दोस्तों यहाँ पर जिन भाई बहनों को यहाँ पर CGPSC की जॉब का रिकमेंड था, आवश्यकता था उनको, और उन लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब CGPSC का जॉब निकले और हम उसके लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, क्योंकि CGPSC ने 171 पदों की भर्ती के लिए यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर 171 पद की भर्ती होनी है, जिसमें 20 सेक्टर हैं। 20 सेक्टर के माध्यम से यहाँ पर 171 पदों की भर्ती की जाएगी CGPSC के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक जो योग्यता रखी गई है, स्नातक, जो कि स्नातक वाले विद्यार्थी हैं, स्नातक कर लिए हैं, वो इस पर पात्र होंगे। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर स्नातक किए रहे होंगे और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप। चाहे आप BSc हो या BCom हो या BA हो, आप किसी भी माध्यम से स्नातक पास अगर किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं CGPSC को। दोस्तों यहाँ पर जो आयु सीमा रखी गई है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक रखी गई है, और जो इनकी सैलरी है दोस्तों 25,300 से लेकर 1,77,500 तक यहाँ पर सैलरी रखी गई है दोस्तों। तो चलिए हम फटाफट जान लेते हैं कि कौन से सेक्टर में कितने पद खुले हैं और किस कैटेगरी के लिए कितने पद यहाँ पर आरक्षित हैं दोस्तों। तो चलिए CGPSC की ओर चलते हैं, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं कि CGPSC जॉब में किस किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट कौन से सेक्टर में खोले गए हैं। यहाँ पर हम आ जाएंगे दोस्तों, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है CGPSC का, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन करके। यहाँ पर फर्स्ट में आप देखेंगे दोस्तों एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 26/11/2021। यहाँ पर जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर, यहाँ पर राज्य सेवा परीक्षा 2021। दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है यहाँ पर 13 फरवरी 10 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर रखी गई है, और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 पाली में यहाँ परीक्षा ली जाएंगी दोस्तों। मुख्य परीक्षा की जो तिथि रहेगी 26, 27, 28 एवं 29 मई को 2022 में लिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि होगी यहाँ पर 1 दिसंबर 2021 12 बजे से लेकर 30 दिसंबर 2021 रात्रि 11:59 तक यहाँ पर आप फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर फिर से हम समझा दें, 1 दिसंबर को इस फॉर्म को डालने के लिए लिंक जारी किया जाएगा। अभी ये इसका लिंक जारी नहीं किया गया है। 1 दिसंबर को यहाँ पर इसका आवेदन प्रारंभ हो जाएगा आवेदन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर पात्रता और शर्तें भी दी गई है, नीचे आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं ऑनलाइन ही आवेदन जो कि PSC है वह मंगाता है, और कोई भी डाक अथवा ऑफलाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर बता दिया गया है। और परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी को ही आवेदन करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर गाइडलाइन जारी किया गया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम नीचे चलेंगे, यहाँ पर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1/12/2021 को मध्य 12 बजे से 30/12/2021 रात्रि 11:59 तक यहाँ पर www.psc.cg.gov.in पर किया जा सकेंगे। दोस्तों आप इस जो वेबसाइट पर आके यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम नीचे चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है, जो कि 171 पद हैं, उनके विवरण यहाँ पर और सैलरी और कैटेगरी हिसाब से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। चलिए हम जान लेते हैं फटाफट पद तथा विभाग का नाम। दोस्तों यहाँ पर राज्य प्रशासनिक सेवा विभाग से उप जिला अध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग यहाँ पर है।
इसके अंतर्गत यहाँ पर अनारक्षित के 6 पद हैं और अजा के लिए 2 पद हैं, अजाजा के लिए 5 पद हैं, वहीं तो अपीयू के लिए यहाँ पर 2 पद निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर कुल जो है रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद को भी यहाँ पर बताया गया है। आप इसको अच्छे से यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं। अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है और अजाजा के लिए 1 पोस्ट महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। आप नीचे यहाँ पर जब आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर सारी इनकी जानकारी दी गई है। इस पर विभाग भी लिखा है और विभाग के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर भर्ती ली जानी है, तो उसके बारे में भी यहाँ लिखा है दोस्तों। और बगल में यहाँ पर वेतन भी लिखा है और टोटल इनका पद क्या है उसको भी लिखा है यहाँ पर। तो 6, 2, 8 हो गया और यहाँ पर 8, 5, 13 यहाँ पर और 13 और 2, 15 पद यहाँ पर देखिए दोस्तों। यहाँ पर टोटल 15 पद है और जो इनकी सैलरी है दोस्तों लेवल यहाँ पर 12 के अंतर्गत इसको रखा गया है और 56,100 रुपये की सैलरी यहाँ पर है इनकी। चलिए मैं थोड़ा सा और इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 56,100 की यहाँ पर सैलरी है। इसी प्रकार से राज्य पुलिस सेवा के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक गृह पुलिस विभाग की ओर से भी भर्ती है। यहाँ पर अनारक्षित के लिए 12 पोस्ट, अजा के लिए 4 पोस्ट, अजाजा के लिए 10 पोस्ट, अपीयू के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट और दोस्तों यहाँ पर महिलाओं के लिए भी पोस्ट यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। अनारक्षित के लिए 3 है, अजा के लिए 1 पद है और अजाजा के लिए 3 पद है और अपीयू के लिए यहाँ पर 1 पद है। टोटल 30 पद होते हैं। इसको भी स्तर 12 के अंतर्गत 56,100 की श्रेणी में रखी गई है। वहीं तीसरे विभाग की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी की ओर से है। तो वित्त विभाग में भर्ती होनी है। अनारक्षित के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर, अजा के लिए 1 पोस्ट है और अजाजा के लिए 3 पोस्ट रखी गई है, अपीयू के लिए 2 पोस्ट रखी गई है दोस्तों। यहाँ पर महिलाओं में अनारक्षित ही 1 पोस्ट रखी गई है दोस्तों। इसको भी 12वें लेवल के अंतर्गत रखा गया है। जिला आबकारी अधिकारी के अंतर्गत चौथे जो विभाग है वाणिज्यिक कर विभाग में भर्ती की जानी है, जिसमें अनारक्षित 2 पोस्ट है और यहाँ पर अजा के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अजाजा के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। इसको भी 12वें लेवल के अंतर्गत रखा गया है। श्रम पदाधिकारी का यहाँ पर नियुक्त होना है तो श्रम विभाग में भी यहाँ पर भर्ती की जानी है 5वें सेक्टर में। यहाँ पर अजा के लिए सिर्फ 1 पोस्ट रखी गई है। इसको भी लेवल 12 के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर 6वें नंबर पे रोजगार अधिकारी को रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत भर्ती की जानी है, जिसमें सिर्फ अजाजा के लिए 1 पोस्ट रखी गई है और अपीयू के लिए 1 पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट रखी गई है। इसको भी स्तर 12 के अंतर्गत रखा गया है 56,100 की श्रेणी में। 7वें नंबर पर जो पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर सहायक संचालक जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग में यहाँ पर भर्ती की जानी है। अनारक्षित के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रखी गई है, अपीयू के लिए 1 पोस्ट, टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है 56,100 की श्रेणी में यहाँ पर 12वें लेवल पे रखी गई है दोस्तों। 8वें नंबर पर जो पोस्ट है जिला सेनानी नगर सेना के अंतर्गत है, गृह विभाग में भर्ती की जानी है। अजाजा के लिए सिर्फ 1 पोस्ट रखी गई है 12वें लेवल के अंतर्गत। 9वां जो सेक्टर है सहायक संचालक वित्त विभाग में भर्ती की जानी है। अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट, अजाजा के लिए 1 पोस्ट, अपीयू के लिए 1 पोस्ट, टोटल 3 पोस्ट 12वें लेवल के अंतर्गत रखी गई है। 10वें नंबर पर सहायक संचालन में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की ओर से भर्ती की जानी है। अनारक्षित के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट रखी गई है, अजा के लिए 2 पोस्ट, अजाजा के लिए 3 पोस्ट और अपीयू के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रखी गई है दोस्तों। इसको भी 12वें नंबर की श्रेणी में रखा गया है। 11वें नंबर की जो पोस्ट है अधीक्षक जिला जेल के अंतर्गत भर्ती की जानी है। गृह जेल विभाग में भर्ती की जानी है। यहाँ पर अपीयू के लिए सिर्फ 1 पोस्ट रखी गई है 12वीं श्रेणी में। 12 नंबर का जो पोस्ट है मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भर्ती की जानी है। अनारक्षित 1 पोस्ट रखी गई है 10वें नंबर की श्रेणी में 43,200 के स्तर पर रखा गया है दोस्तों। 13वें नंबर का जो
पोस्ट है बाल विकास परियोजना अधिकारी का है। महिला एवं बाल विकास विभाग में भर्ती की जानी है। अनारक्षित के लिए 3 पोस्ट, अजा के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट और अजाजा के लिए 3 पोस्ट। यहाँ पर जो अपीयू के लिए 1 पोस्ट रखी गई है और टोटल 8 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है उनके लिए। इनका जो स्तर लेवल रखा गया है 9वें लेवल यहाँ रखा गया है 38,100 का। और 14वें नंबर पर जो है छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा के विभाग से पोस्ट है यहाँ पर वित्त एवं योजना विभाग का। अनारक्षित के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है दोस्तों और अजा के लिए 2 पोस्ट, अजाजा के लिए 4 पोस्ट और अपीयू के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। इसको भी 9वें स्तर पर 9वें लेवल पर रखी गई है 38,100 की श्रेणी में। 15वें को हम अगर देखें तो सहायक अधीक्षक भू अभिलेख विभाग में भर्ती की जानी है। यहाँ पर जो है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आता है। सहायक अधीक्षक भू अभिलेख का भर्ती यहाँ पर होना है। तो यहाँ पर 5 जो पोस्ट है अनारक्षित है, 1 जो है अजा के लिए है और 3 जो पोस्ट है अजाजा के लिए है, 1 पोस्ट अपीयू के लिए यहाँ पर रखी गई है। इसको 8वें लेवल पर रखा गया है 35,400 की श्रेणी में। 16वें नंबर पर जो है नायब तहसीलदार की पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से नायब तहसीलदार की भर्ती की जाती है। 12वें यहाँ पर 12 जो पोस्ट है अनारक्षित है। अजा के लिए 4 पोस्ट है, अजाजा के लिए 10 पोस्ट है, अपीयू के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। इसको 8वें नंबर के लेवल पर रखा गया है 35,400 की सैलरी की श्रेणी में। 17वें नंबर पर जो है यहाँ पर आबकारी एवं उप निरीक्षक का भर्ती की जानी है। इसमें वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आता है ये। तो अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट, अजा के लिए 1 पोस्ट, अजाजा के लिए 1 पोस्ट, अपीयू के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। इसको 7वें नंबर के लेवल पर रखा गया है 28,700 की श्रेणी में। 18वें नंबर पर जो पोस्ट है दोस्तों उप पंजीयक का पोस्ट है, वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग की ओर से है। अनारक्षित के लिए सिर्फ 1 पोस्ट रखी गई है। यहाँ पर टोटल 1 ही पोस्ट है 28,700 7वें लेवल की पोस्ट पर, 7वें लेवल की स्तर पर यहाँ पर रखा गया है। 19वें नंबर पर जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी की पोस्ट है जो सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है। अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पर, अजा के लिए 1 पोस्ट, अजाजा के लिए 2 पोस्ट एवं अपीयू के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। टोटल 6 पोस्ट होते हैं दोस्तों। 28,700 की सैलरी होगी इसकी और 7वें लेवल पर इसको रखा गया है जो कि 7वें वेतनमान इस पर लागू होगा दोस्तों। यहाँ पर 20वें नंबर का जो पोस्ट है यहाँ पर सहायक जेल अधीक्षक का है। गृह जेल विभाग के अंतर्गत यहाँ पर इसकी भर्ती की जानी है। अनारक्षित के लिए 7 पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर और अजा के लिए 3 पोस्ट और अजाजा के लिए 5 पोस्ट और अपीयू के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है दोस्तों। और टोटल 17 पोस्ट है 6वें नंबर के लेवल पर रखा गया है इसको और 25,300 की सैलरी होगी दोस्तों। टोटल 171 पोस्ट होते हैं दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो। और आपको बता दें अगर कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट हैं तो यहाँ पर अनारक्षित के लिए 69 पोस्ट हैं, अजा के लिए 23 पोस्ट हैं, वही तो यहाँ पर अजाजा के लिए 54 पोस्ट और अपीयू के लिए 25 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। टोटल यहाँ पर 171 पोस्ट होते हैं दोस्तों जिसको CGPSC के माध्यम से भर्ती की जानी है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको और अच्छे से रीड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ सारी डिटेल दी गई है। यहाँ ऊपर में एक एक पोस्ट का विवरण यहाँ पर दिया गया है और किस पोस्ट के अंतर्गत कितनी सैलरी भी है इसका भी यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नीचे और जानकारी आपको देते हैं। यहाँ पर बताया गया है महत्वपूर्ण टिप में सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या परिवर्तन हो सकता है। तो ये तो सभी की बात है दोस्तों, जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो उसको पद की जो संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार उनको रहता है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी निःशक्त जन ही मान्य होंगे। आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट विधवा महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन, भूतपूर्व सैनिक, स्थानीय निवासियों को प्राप्त यहाँ पर होगा दोस्तों।
यहाँ पर बताया गया है जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके लिए ही ये जो निःशक्त जन मान्य होंगे और आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही यहाँ पर प्राप्त होगा। नीचे बात करें तो यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्त अनुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त आगामी वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर महिलाओं की जो पद खुले हैं उनमें अगर रिक्त हो जाते हैं पद तो यह पद आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के उपयुक्त पुरुष अभ्यर्थियों को चयन द्वारा भरे जा सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अगर महिलाओं की पद रिक्त हो जाती हैं तो उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को यहाँ पर ले लिया जाएगा। परंतु यह और भी कि यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की निर्धारित संख्या में महिलाएं मेरिट के आधार पर ही उपलब्ध की जाती है तो उस प्रवर्ग में महिलाओं के आरक्षित पदों के विरुद्ध उक्त प्रवर्ग की किसी महिला अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन की पैरा 3 में उल्लेखित पदों की संख्या तत्पश्चात समय पर शासन के से प्राप्त सूचना अधिकारी आधार पर परिवर्तनीय होगी। जी हाँ, नीचे और चलते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है और यहाँ जो है ऑनलाइन आवेदन में प्रवर्ग अंकित करने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रवर्ग में परिवर्तन हेतु प्रेषित कोई भी आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक जो परीक्षा केंद्र यहाँ पर रखी गई है दोस्तों, यहाँ पर 17 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाया जाएगा जो कि अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, भिलाई, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कवर्धा, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार आदि होंगे। उसके बाद जो बी है मुख्य परीक्षा केंद्र जो यहाँ पर और रखे जाएंगे अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर और रायपुर यहाँ पर रखे जाएंगे। दोस्तों आयोग द्वारा अभ्यर्थी को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा एवं केंद्र परिवर्तन हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों जो आपको यहाँ विभाग द्वारा आपके आवेदन के अनुसार ही आपको परीक्षा केंद्र अलॉट किया जाएगा, आपके अनुसार से यहाँ पर परीक्षा केंद्र अलॉट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम और बात कर लेते हैं। आयु की यहाँ गणना हेतु निर्धारित तिथि यहाँ पर सेवा परीक्षा 2021 के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर छूट की शामिल की गणना दिनांक 1/1/2021 के संदर्भ में की जाएगी। अतएव अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आयु की जो श्रेणी है उसको यहाँ पर बताया गया है, आयु की सीमा यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर आयु की सीमा है। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार से उप पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों आप इसको अच्छे से और पढ़ सकते हैं, इसमें सारी बातें यहाँ पर अच्छे से समझा दी गई है और इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे, वहाँ से आप अच्छे से इसको और रीड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर और बताया गया है जो कि उप अधीक्षक है, जिला अधिकारी, आबकारी अधिकारी, सहायक जेल, जिला सेलानी अधीक्षक, जिला जेल, आबकारी उप निरीक्षक की जो 6 पोस्टें हैं दोस्तों 6 विभाग में, तो इनके लिए आपको ऊंचाई और सीना का मानदंड यहाँ पर देना होगा। 168 सेंटीमीटर की पुरुष की रहेगी और 155 सेंटीमीटर महिलाओं, और यहाँ पर सीना का भी दिया गया है 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाने पर 189 सेंटीमीटर और न्यूनतम अंतर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ इसको अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। नीचे पर और चलते हैं, देखते हैं कोई खास जानकारी आपको बताने लायक हो तो वहाँ पर बता देंगे हम आपको। नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन जो आवेदन शुल्क रहता है, यहाँ पर सबसे बड़ी जो क्वेश्चन रहता है दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन जो आवेदन शुल्क कितनी होगी। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में आते हैं
एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए यहाँ पर ₹300 तथा शेष सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बाहर निवासियों के लिए आवेदन के लिए ₹400 यहाँ पर आवेदन शुल्क देय होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दिया गया है शुल्क भी जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनके लिए ₹300 और जो बाहर के हैं उनके लिए ₹400 यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर दोस्तों राज्य सेवा परीक्षा नियम यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर जो उनकी पात्रता है उनको भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता है उम्मीदवार के पास भारत के केंद्रीय या राज्य विधानमंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित समाविष्ट विद्यालयों में से किसी विद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय आयोग अनुदान आयोग 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि होना चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हताएँ होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, यहाँ पर जो कि इनके पोस्ट है उनमें स्नातक वाले ही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, स्नातकोत्तर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम जो इस यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता मांगी गई है स्नातक मांगी गई है। दोस्तों आप स्नातक वाले हैं तो आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो नीचे आप अच्छे से इसको और गाइड कर पढ़ लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। तो दोस्तों आपने पूरा पोस्ट यहाँ पर देख लिया है, आप यहाँ पर CGPSC की वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ से भी आप इसका प्रेस नोटिफिकेशन में आके यहाँ से भी आप इसका एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं ऑफिशियली दोस्तों। और वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक और डाल दूँगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा आज का जॉब नोटिफिकेशन। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।